पैसा है कहीं से आ गया, ना आज़ादी है ना वक्त है। अच्छा, अब छुट्टी मिल गई तो फिर पैसा नहीं है। छुट्टी मिल गई तो घर ही बैठा लेटा रहेगा, कहीं जाएगी नहीं क्योंकि पैसा लगता है, वो है नहीं। तो जब आप किसी भी काम में आगे बढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि इन्वेस्टर होने के लिए कितना पैसा चाहिए। इन्वेस्टर होने के लिए इतना पैसा चाहिए और इतनी अक्ल चाहिए, जहन चाहिए कि जो पैसा आपका पास है वो आपने इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर आपको पैसे में इनकम आ रही है। वो पैसा आपका पैसा कमा के आपको दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आप इन्वेस्टर हो गए हैं। हमारी अपनी प्रॉपर्टी थी तो वहाँ बेच के तो मैं अब वो कहीं और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता नहीं है इन्वेस्टमेंट का। जो कमाया होता है उसका पता होता है। मैंने ज़िंदगी में 1400 रुपये पे नौकरी से मैंने काम का आगाज़ किया था। हाँ, तो वो तमाम फैसले मैंने वो खुद किए। मुझे पता था कि मैंने कितनी पेन से पैसा कमाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। जो लोग इन्वेस्टर बनना चाहते हैं वो कहते हैं हमारे पैसे भी 5-10 लाख रुपए और हम इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। उनके लिए मैं अर्ज कर देता हूँ, इन्वेस्टर बनना बुनियादी तौर पे 4 तरह से लोग आमदनी कमाते हैं। पहले तरीके से आमदनी जो कमाते हैं वो मुलाजमत से कमाते हैं, नौकरी करते हैं, अपना वक्त बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। लेकिन नौकरी में जो प्रॉब्लम होते हैं वो ये होते हैं कि आपकी आज़ादी नहीं होती, आपके पास आज़ादी नहीं होती, आपके पास पैसा नहीं होता, ठीक है ना जी, और आपके पास वक्त नहीं होता। 3 चीज़ों की कुर्बानी है नौकरी, आज़ादी नहीं, वक्त नहीं, पैसा नहीं, ठीक है। अगर कहीं से पैसा आ भी जाए तो नौकरी पे कहें जी मैं तो जा रहा हूँ छुट्टियाँ मनाने के लिए गर्मियों की यूरोप, तो नौकरी वाले कहेंगे भाईजान नौकरी से फिर आप खुदा हाफिज हों तो फिर जाए जितने मर्जी जाओ। नौकरी में 15 दिन नहीं जा सकते, बॉस नहीं मानेगा, ठीक है ना। तो पैसा है कहीं से आ गया, ना आज़ादी है ना वक्त है। अच्छा, अब छुट्टी मिल गई तो फिर पैसा नहीं है। छुट्टी मिल गई तो घर ही बैठा लेटा रहेगा, कहीं जाएगी नहीं क्योंकि पैसा लगता है, वो है नहीं, ठीक है। तो ये पहला तरीका है पैसा कमाने का। दूसरा तरीका पैसे कमाने का सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या करता है कि ये बुनियादी तौर पे कुछ लोगों के साथ काम करता है, जैसे वकील हैं, डॉक्टर्स भी कह लीजिए, या इस तरह के आर्किटेक्ट हैं, ये लोग, ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये चंद लोगों के लिए काम करते हैं। वकील है, वो कुछ केसेस ले लेगा, अब वो मुलाजम नहीं है लेकिन उसका टास्क ले लिया उसने फुलफिल करना है, उसको पैसा मिल जाना है। तो ये भी एक तरह की मुलाजमत ही है, ठीक है ना। तीसरा जो काम है वो बिजनेस है। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस होता है कि एक मार्केट की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप प्रोडक्ट और सर्विस बनाते हैं और उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाते हैं, या उसका एक आप मजबूत सिस्टम बनाते हैं कि लोग उस पर काम करते हैं और वो पैसा कमाते हैं, उनकी तनख्वाह मिलती है और जो वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपको पैसा मिलता है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट और सुपरविजन है। बिजनेस में आपकी इन्वेस्टमेंट होती है और सुपरविजन होती है। आप सीईओ कोई मुलाजम रख दें, जैसे वॉरेन बफेट दुनिया का अमीर तरीन आदमी, कई सारी कंपनियां चलाता है, हर जगह सीईओ रखे हैं और उनको रोज मिलता भी नहीं है, ना ही महीने बाद मिलता है, ना ही साल बाद मिलता है। उनको सिर्फ साल में एक खत लिखता है सीईओ को, जो कि उसकी सारी उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको वो डिफाइन करती है चीज़, पीछे बैठ के सिर्फ वो करता है और सीईओ जो है वो काम करता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त कमाल चीज़ है। तो ये तीसरा बिजनेस। चौथा इन्वेस्टर का है, ठीक है ना। चौथा है इन्वेस्टर के, जिसके पास पैसा है और वो पैसा लगाता है और उसके ऊपर पैसा कमाता है। अब 5-10 लाख से इन्वेस्टर नहीं होता, ठीक है ना, और ना ही आप किसी के पास जैकपॉट लगता है। हाँ, अगर किसी के पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, हमें कॉल आती रहती हैं मुजफ्फरगढ़ से, मुल्तान से, हैं जी, बन्नू से, कहीं से, कि जो मेरे वालद की हमारी अपनी प्रॉपर्टी थी तो वहाँ बेच के तो मैं अब वो कहीं और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता नहीं है इन्वेस्टमेंट का। जो कमाया होता है उसका पता होता है। मैंने ज़िंदगी में 1400 रुपये पे नौकरी से मैंने काम का आगाज़ किया था। हाँ, तो वो तमाम फैसले मैंने वो खुद किए। मुझे पता था कि मैंने कितनी पेन से पैसा कमाया हुआ है, ठीक है ना। या इसलिए मैं कहता हूँ कि इसलिए मैं फाइल्स का काम नहीं करता। ये जो हाउसिंग सोसाइटियों के फार्म बेचते फिरते हैं, 2-2, 4-4 लाख रुपया की लोगों को टीका लगाते हैं और उनसे पैसा ले लेते हैं, फिर सोसाइटी जाने और वो बंदा गरीब आदमी जाने और ये आराम खा के बीच में साइड पे हो गए, ठीक है ना। वो फिर दाढ़ियाँ रख के जनाब वाज़ और नसीहत भी कर रहे हैं और वो लोगों को दगा भी लगा गए हैं। तो वो ये क्या होता है कि आप
कोशिश करें कि वो काम करें कि जिसके अंदर सबका फ़ायदा हो, बड़ा फ़ायदा हो। आपका तो होगा ही होगा, लोगों का भी फ़ायदा हो। तो जो जिस बंदे ने खुद इन्वेस्ट नहीं ना, पैसा नहीं कमाया, वो इन्वेस्टर नहीं बन सकता। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक प्रोसेस को अडॉप्ट करें। अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते, सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाएं, उधर से पैसा कमाएं, फिर इन्वेस्टर बने, या बिजनेस करें फिर इन्वेस्टर बने। क्योंकि कहाँ से पैसा आएगा ना, 5-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने से आप फर्दर पैसा नहीं कमा सकते। वो थोड़ा लॉन्ग टर्म और स्लो प्रोसेस हो जाएगा, आपका निज़ाम कहाँ से चलेगा, ठीक है ना। तो मैंने ये 10 साल 15 साल काम करने के बाद मैंने सोचा मैं अब इन्वेस्टर बन जाऊंगा, लेकिन देन आई रियलाइज कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर मैंने फर्दर काम किया, फिर फर्दर काम किया। तो जब आप किसी भी काम में आगे बढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि इन्वेस्टर होने के लिए कितना पैसा चाहिए। इन्वेस्टर होने के लिए इतना पैसा चाहिए और इतनी अकल चाहिए, जहन चाहिए कि जो पैसा आपका पास है वो आपने इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर आपको पैसे में इनकम आ रही है। वो पैसा आपका पैसा कमा के आपको दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आप इन्वेस्टर हो गए हैं। या आपके पास इतनी अमाउंट है कि आप उसको किसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, उससे चेंज करते हैं। कई लोग यहाँ भी हमारी मार्केट में काम करते हैं, पैसा उनके भाई कमाते हैं, ये उनकी चौकीदारी के तौर पे उनकी क्लर्की कर रहे हैं भाइयों की, उनका पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और वो उनको भी मिलता है और उनको भी फ़ायदा मिल जाता है। वो भी हाफ कुक्ड ही हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो भाइयों को ट्रस्ट है कि अपना भाई है, वो इसलिए उसको पैसा देते हैं, क्योंकि दूसरे को पैसा देना उनको लगता है कि अनसेफ है। तो यानी जो भी काम है, अगर कोई काम है, आप जिस काम में है ना, उसको आप नीचे से ऊपर तक पूरा परखें, काम को समझें कैसे होना है, तब होगा, ठीक है ना। तब आप जो है ना उस काम में खुशहाल भी होंगे, बेहतर भी होंगे और सारा कुछ होगा। अदरवाइज वो सारे ख्याल ख्वाब ही रह जाएंगे। प्रैक्टिकल, ये दुनिया प्रैक्टिकल है। इस दुनिया की जो टेक्निकल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो लोगों के भेद, मुनाफिकत, झूठ, जी, पखंड, प्रोपेगेंडा, ये जो सारा है, इसमें से इसके अंदर घुसना पड़ता है। दाढ़ियों वाले, मतलब वो जो शक्ली हर वक्त खाना काबा में होते हैं, उनके जो करतूत बंदा देखे तो बंदा कहता है यार ये तो बस एक उनको ऑब्सेशन है खाना काबा में जाने का और रोज़ा रसूल पे जाने का। अच्छी बात है, ऑब्सेशन होना चाहिए, लेकिन इधर जो काम है, अमल है, उसको दुरुस्त करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि उससे लोगों को फ़र्क पड़ता है। तो यानी ये चीज़ें आप टेक्निकली ग्राउंड में या रियल टर्म में जब आप जाएंगे तो फिर आपको समझ आएगी ये मामलात क्या हैं। तो 5-10 लाख से आप इन्वेस्टमेंट करें कहीं और उस पैसे को ग्रो करें, लेकिन साथ में और पैसा भी कमाएं, 5-10 करोड़ 5-10 अरब भी कमाएं, ठीक है ना। ये नहीं कि आप उस पर बैठे रहें, 5-10 अरब या 5-10 करोड़ रुपया कमाएं और उसके बाद फिर आप जो है अपने आप को इन्वेस्टर बनाएं और फिर आप मंजे हुए और बेहतर और कामयाब इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो ये चंद तजावीज़ है जिस पे आप अमल करिए। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।